ओके सुनो, तो सबसे पहले हम जाने लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा कुछ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमें पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एलिमेंट है X जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब, और लिथियम हो गया। इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, लिखना कोई नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी एलिमेंट जो है उसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस तरह से बनाते हैं। जैसे कि हमारा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ठीक है, कैल्शियम हो गया। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर कोई एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग उसमें बनाते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, ठीक है, बोरॉन के पास 3 होते हैं, और एल्यूमिनियम हो गया जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 13 होता है एटॉमिक नंबर। और जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से बनाएंगे 4। जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पर X बना लो, ठीक, और जैसे हो गया आपका कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक ही फैमिली के ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। एक ही फैमिली, अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये एक ही फैमिली में, ये एक ही फैमिली में, ये एक ही फैमिली में, ठीक, ये सब एक ही फैमिली में, एक ही ग्रुप में है, कह सकते हो। जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें 1 2 3 4 और 5, ठीक, किसी एक को पेयर कर देते हैं। जिसको पेयर करते हैं उसको बोला जाता है लोन पेयर, करके बोला जाता है लोन पेयर। और ऐसे एलिमेंट जिनमें लोन पेयर होता है उनके केवल यही 3 बॉन्ड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के पास 3 सिंगल होते हैं और एक लोन पेयर होता है। फॉस्फोरस हो गया, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर और 3 सिंगल होते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात, उसकी जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करें तो बेटा 4 तो ऐसे बन गए, 5वां एक पेयर कर दिया और 6ठा एक पेयर कर दिया। हाउ मेनी लोन पेयर्स नाउ? 2। इसका एग्जांपल हो गया जैसे ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 सिंगल, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी की फैमिली का सल्फर है, और सल्फर के पास भी सेम होता है, 2 लोन पेयर होते हैं बेटा और 2 सिंगल होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 में 3 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको और एक सिंगल है। इसमें कौन कौन आएगा? जैसे फ्लोरीन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2 7। क्लोरीन जो होता है उसके पास भी बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 3 लोन पेयर, मतलब 2 8 7, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर हम देखें इनमें, और लास्ट बचा है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो बेटा उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर होंगे, सबके सब पेयर होंगे। जैसे नियॉन हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है बेटा? 2 8, ठीक, और आर्गन हो गया जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8। समझ आ गया? तो ये हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाते हैं फॉर एलिमेंट्स के लिए। अब इनसे हमें पता क्या चलता है? इनसे हमें ये पता चल जाता है कि किसी एलिमेंट के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है और कितने वो लोन पेयर रखता है, उसके पास लोन पेयर्स कितने। तो अगर हम देखें किसी भी एलिमेंट को उठा लें, जैसे ऑक्सीजन को उठाएं, तो ऑक्सीजन देखो 2 सिंगल है और 2 लोन पेयर है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन केवल 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, तो वाटर में O के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2। तो वो 2 ही क्यों जुड़े हैं? 3 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? इसके आउटर मोस्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 क्यों नहीं? क्योंकि 2 ही सिंगल हैं। ये 2 जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन क्यों? 3 ही हाइड्रोजन क्यों बेटा? तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है, अगर आप देखोगे, इसके पास केवल 3 ही सिंगल बॉन्ड है, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। समझ आया? तो कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा ये डिपेंड करता है बेटा किस चीज पर? कि उसके पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और जितने भी एलिमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो बेटा उतने ही बॉन्ड बनाते हैं या उतने ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। समझ आ गया? क्लोरीन के पास अगर हम देखेंगे, क्लोरीन के पास कहां गया? ये एक ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड,
तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 8। इसके पास 3 अनपेयर्ड, वैलेंसी 3। इसके पास 2 अनपेयर्ड, वैलेंसी 2। सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम के पास 3 अनपेयर्ड, 3। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड, 4। बस हमें ये याद रखना है कि अगर मेटल है जैसे सोडियम पोटेशियम है तो बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो भी नॉन मेटल के साथ। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं जैसे आपके फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा। समझ आ गया? अब कौन कितने बॉन्ड बनाएगा वो कैसे पता चलेगा, वो हम यहां जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कैसे पता चलेगा? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है 1। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होगा बेटा 1, सिंगल। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखाएंगे तो दोनों के सर्किल बना देंगे और बेटा दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखा देंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक। अब अगर हम बात करें O2 के बीच में कितना बॉन्ड होगा, तो O बना लिया हमने और O की वैलेंसी कितनी होती है देखो 2, क्योंकि 2 ही आपके अनपेयर्ड है। इसका मतलब O और O के बीच में कैसा बॉन्ड होगा डबल। तो इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी। कैसे करके? ये O और O और 2-2 इलेक्ट्रॉनों की ये आपस में क्या कर लेंगे शेयरिंग। लेकिन अगर हम देखें बेटा तो ऑक्सीजन ने केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बाकी ये 2 तो बचे हुए हैं अभी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इसके पास बचे रह जाते हैं 2 लोन पेयर और 4 इसके पास बचे रह जाते हैं बेटा 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के सर्किल में देखो 8-8 दिखने लगते हैं। अगर हम यही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3 अनपेयर्ड है। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। 3 इसकी तरफ से आएंगे और 3 इसकी तरफ से आएंगे। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 5। 3 तो शेयर कर लिए तो बचे कितने 2 इसके पास है ना और 2 इसके पास। तो अगर देखोगे तो दोनों के सर्किल में 8-8 दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये तो हो गए सेम एटम, सिमिलर एटम। ऐसी क्लोरीन का देख लो Cl2 का, तो Cl2 में क्या होगा क्लोरीन की वैलेंसी कहां गया 1। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा 1। तो Cl और Cl के बीच में एक ही बॉन्ड रहेगा, तो एक बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई शेयरिंग। बाकी एक तो शेयर कर लिया इसने, बचे कितने इसके पास 6। तो ये 6 आपके यहां बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ये जो हमने अभी तक मॉलिक्यूल पढ़े ये वो थे जो सिमिलर थे, मतलब सेम अपने ही जैसे किसी के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अगर ये अलग अलग जुड़े जैसे फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl में कैसा बॉन्ड बनेगा, तो H की भी वैलेंसी 1 है और Cl की वैलेंसी भी 1 है। तो इसका मतलब दोनों के बीच कैसा बॉन्ड होगा 1, सिंगल। ठीक है सिंगल। तो ये H हो गया और ये Cl हो गया, तो है ना। तो दोनों के सिंबल के बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों के सिंबल अलग अलग बना दो। H को बना दो डॉट से और Cl को बना दो क्रॉस से। अगर अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के सिंबल भी अलग अलग बनाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा एक डॉट और एक क्रॉस। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, शेयर कर दिया कुछ नहीं बचा। लेकिन क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, एक शेयर कर दिया तो बचे कितने 6। ठीक। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसके सर्किल में 8 हो गए, इसके सर्किल में 2 हो गए। कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने सर्किल में 8 या 2 करने की कोशिश करता है, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जैसे नोबल गैसेस। तो हर एलिमेंट अपने आप का आइडल मानता है किसको, नोबल गैस को। वो चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह हो जाए, नोबल गैस की तरह, ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। समझ आया? नाउ अब अगर हम बात करें H2O की, वाटर की, तो अगर आपके एलिमेंट का नंबर 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे देखो यहां पर 2 से ज्यादा है, 3 एलिमेंट है, तो अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट हो जाते हैं बेटा तो हम उनमें सेंट्रल एटम खोजते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा, जो कम होगा। तो ऑक्सीजन सेंट्रल हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, या तो वो दोनों ऐसे करके बनाएगा अलग अलग, और या दोनों बनाएगा एक साइड में। देखो यहां पर एक साइड में बने हुए हैं, तो दोनों अलग अलग बनाएगा। अगर दोनों एक साइड में बनाएगा तो बेटा 2 हाइड्रोजन एक साथ नहीं लिखे जा सकते ना, उनको अलग अलग लिखेंगे। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा फेवर करेगा इसको, ये वाला। तो H और H बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और ये दोनों इस पे क्या लग गया बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन दिखा रहे हैं डॉट से।
तो यहाँ डॉट एंड क्रॉस क्योंकि एक एक बॉन्ड है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 2 शेयर कर लिए तो बचे कितने 4। इसके सर्किल में देखो 8 हो गए, इनमें 2 और 2 हो गए। ठीक है, ये हीलियम के जैसा हो गया और ये आपके नियॉन जैसा हो गया। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा ये हमें जरूर पता होना चाहिए, और वो केवल तभी पता होगा जब हमें एलिमेंट्स याद हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो, और उसकी हेल्प से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हो। 4 बार करोगे तो याद खुद ही हो जाता है। जैसे किसी के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने सिंगल और कितने लोन पेयर? 2 सिंगल 2 लोन पेयर। अगर 5 है तो 3 सिंगल 1 लोन पेयर। 7 है तो 1 सिंगल 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर 7 है तो, ठीक है, जैसे ये। और 4 8 है तो कोई सिंगल नहीं, सारे लोन पेयर। और सारे लोन पेयर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब नोबल गैसेस, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि उनके पास कोई सिंगल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जब सिंगल नहीं है तो बॉन्ड भी फॉर्मेशन नहीं करेंगे।